हेलो बच्चों, सुप्रसिद्ध एकांकीकार उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा रचित सूखी डाली पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित एकांकी है। यह एक संयुक्त परिवार की कहानी है जिसके मुखिया दादा मूलराज जी हैं। एकांकी में 3 दृश्यों की योजना की गई है। पहले दृश्य के अवलोकन से पूर्व हम इसके पात्रों से परिचित होते हैं। सूखी डाली के प्रमुख पात्र हैं घर के मुखिया दादा मूलराज जी, जिनकी आयु 72 वर्ष है। उन्होंने अपने पूरे परिवार को एक यूनिट बनाकर रखा है। दादाजी को परिवार की रीढ़ भी कहा जा सकता है। वे अपने परिवार की तुलना महान वट वृक्ष से करते हैं। दादाजी के 3 बेटे हैं। बड़ा लड़का जो कि 1947 के महायुद्ध में शहीद हो चुका है। मंझला लड़का जिसका नाम करमचंद है। छोटा लड़का जिसका कहानी में कोई योगदान नहीं है। इन तीनों लड़कों की पत्नियों को एकांकी में भाभी कहकर संबोधित किया गया है, जैसे कि बड़े लड़के की पत्नी बड़ी भाभी, मंझले लड़के की पत्नी मंझली भाभी और छोटे लड़के की पत्नी छोटी भाभी। इन तीनों लड़कों के आगे 3 बेटे भी हैं और उन बेटों की पत्नियों को बहू के नाम से जाना जाता है। बड़ी भाभी की बहू को बड़ी बहू, मंझली भाभी की बहू मंझली बहू और छोटी भाभी की बहू छोटी बहू। इन्हीं छोटी भाभी के 2 बच्चे हैं, परेश और इंदु। परेश नायब तहसीलदार के पद पर है। इनकी पत्नी का नाम बेला है। बेला को एकांकी में छोटी बहू कहकर बुलाया गया है। वह लाहौर के एक संपन्न तथा सुशिक्षित परिवार में पली बड़ी ग्रेजुएट लड़की है। एकांकी के आरंभ में वह एक नासमझ, घमंडी तथा धैर्यहीन पात्रा के रूप में दिखाई गई है। उसके आने से कुटुंब के इस तालाब में इस प्रकार लहर सी उठने लगी है जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाती है। इंदु परेश की बहन है, परिवार की लाडली बेटी है। उसने प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त की है। भाशी, मल्लू और जगदीश दादा मूलराज जी के पड़पोते हैं। 2 अन्य पात्रा पारो और रजवा भी है, जो कि मिश्रानी है। बच्चों, दादाजी ओल्ड जनरेशन, उनके 3 लड़के और उनकी पत्नियां बड़ी भाभी, मंझली भाभी, छोटी भाभी, मतलब कि ऑल भाभीज मिडिल जनरेशन, ऑल बहुएं और साथ ही परेश और इंदु यंगेस्ट जनरेशन। तो पहले दृश्य का आरंभ इंदु और बड़ी बहू के संवाद से होता है। इंदु बहुत गुस्से में है। उसकी भ्रिकुटी चढ़ी है। इंदु बड़ी बहू को बताती है कि बेला ने उनके घर में पिछले 10 वर्षों से काम कर रही मिश्रानी रजवा को यह कहकर काम से हटा दिया कि उसे काम करना नहीं आता और इसके अतिरिक्त वे अपने मायके के सामने किसी को भी कुछ नहीं समझती। तभी छोटी भाभी का प्रवेश होता है और उनके पीछे रजवा भी रोती चली आती है। छोटी भाभी को रजवा के रोने का कारण समझ नहीं आता। रजवा रोते रोते छोटी भाभी को सब कुछ बताती है तथा साथ ही यह भी कहती है कि वह अब छोटी बहू यानी कि बेला का कोई काम नहीं करेगी
ऐसा अनादर उसके लिए असह्य है। छोटी भाभी अभी रजवा को समझा ही रही होती है कि तभी मंजली भाभी हंसते हुए आती है। बड़ी बहू और इंदु उसके हंसने का कारण पूछते हैं। बहुत पूछने पर वह बताती है कि छोटी बहू ने परेश की वह हालत बनाई कि वह अपना मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया। मंजली बहू ने आगे बताया कि जब परेश नहाने गया था तो छोटी बहू यानी कि बेला ने कमरे का सारा फर्नीचर बाहर फेंक दिया और उसने साथ ही ये भी कहा कि वह ये गला सड़ा फर्नीचर कमरे में नहीं रखेगी। परेश ने बहुत समझाया पर वह अपने मायके के फर्नीचर का बखान करती रही। इंदु बोली, वह काम कुछ करती नहीं, बस जवान चलाती है। दादाजी ने उसे 4 कपड़े धोने को दिए थे, वे अभी तक गुसल खाने में ही पड़े हैं। बेला के इस व्यवहार से छोटी भाभी को बहुत दुख होता है, क्योंकि उनके अनुसार घर में मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों को प्यार करना, यही इस परिवार का आधार है। उनके अनुसार परेश को बेला को परिवार के तौर तरीकों से परिचित करवाना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। इस पर मंजली बहू कहती है कि बेचारे परेश की तो बेला के सामने बिल्कुल भी नहीं चलती। मलमल के थान और अब्रे इस बात का प्रमाण है। छोटी भाभी दुखी तो बहुत होती है, लेकिन मन ही मन बेला को समझाने का भी निश्चय करती हुई इंदु से दादाजी के कपड़े धोने को कहती है। और बच्चों, इसी के साथ पहला दृश्य यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।